वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। आज दिनांक 19 जनवरी 2022 बुधवार को मैं आप सभी के समक्ष कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत के द्वादश पाठ विद्याधनम के प्रमुख बिंदुओं में पाठ परिचय, शब्दार्थ तथा हिंदी अनुवाद पर चर्चा के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ। यह काव्य विधा का पाठ है, अर्थात पद्यात्मक रूप में है, श्लोकों के रूप में यहाँ विषय बताया है। पहला बिंदु है पाठ परिचय। पाठ परिचय में रचनाकार ने बताया है, विद्या मानव जीवन की सर्वविधि उन्नत सुखप्रद व योग्य बनाती है। यह कामधेनु की तरह सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। विद्या कल्पलता की तरह है। इस पाठ में विद्या के महत्व का वर्णन किया गया है। हम आगे चलते हैं। पहले श्लोक में है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। यहाँ न शब्द का अर्थ नहीं, चौरहार्यम कहते हैं चोर द्वारा चुराने योग्य, न च और न ही राजहार्यम राजा के द्वारा हरण करने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम अर्थात भाइयों में द्वारा बांटने योग्य है, न च भारकारी और न ही भार बढ़ाने वाली है। व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम अर्थात व्यय करने पर बढ़ती ही है, नित्यम यानी प्रतिदिन, अर्थात व्यय करने पर यह प्रतिदिन बढ़ती ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या का धन सभी धनों में प्रधान, सबसे प्रधान का अर्थ है सबसे बड़ा अर्थात प्रमुख। शब्दार्थ के पश्चात हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ लिख रहे हैं। यह विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजाओं द्वारा हरण किया जा सकता है अर्थात छीना जा सकता है, न भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, और न ही यह भार बढ़ाने वाला है अर्थात बोझिल है। यह सदा ही व्यय अर्थात खर्च करने पर बढ़ता ही है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। दूसरा श्लोक यहाँ आ रहा है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमन विद्या परा देवता। विद्या राजस पूजन्ते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इस श्लोक के शब्दार्थों की दृष्टि से हम देखेंगे, विद्या बस विद्या मनुष्य का रूप अधिक छुपा हुआ, रूप से भी अधिक छुपा हुआ गुप्त धनम है, गुप्त धन है। वास्तव में, वस्तुतः शब्द का अर्थ है वास्तव में, नरस्य अर्थात मनुष्यों का, अधिकम रूपम अधिक रूप है, प्रच्छन्न कहते हैं छुपा हुआ, गुप्त धनम कहते हैं गुप्त धन, अस्ति यानी है, भोग करी शब्द का अर्थ है भोग करने अर्थात प्रदान करने वाली, यश का शब्द का अर्थ है कीर्ति, सुख करी का अर्थ है सुख प्रदान करने वाली, विद्या गुरु नाम गुरु का अर्थ है विद्या गुरुओं की भी गुरु है। अगला शब्द है विदेश गमने का अर्थ है परदेश जाने पर। विद्या बंधुजन अर्थात विद्या भाई बंधु व मित्र है। भवती अर्थात होती है, परा देवता यानी सबसे बड़ा देवता, राजस्व अर्थात राजाओं में, पूज्यते का अर्थ है पूजी जाती है।
धनम का अर्थ है धन, नहीं का नहीं। विद्या विहीन का अर्थ है विद्या रहित अर्थात अनपढ़। मनुष्य अर्थात मानव है। पशु यानी पशु, तुल्य यानी समान। हिंदी अनुवाद में हम लिखेंगे विद्या मनुष्य का रूपाधिक्य छुपा हुआ गुप्त धन है। अर्थात विद्या मनुष्य का रूप से भी अधिक छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली अर्थात भोग प्रदान करने वाली, यश देने वाली, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु होती है। विदेश में जाने पर विद्या बंधु है। विद्या सब देवताओं में सबसे बड़ी है। राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। अगला जो श्लोक आ रहा है इसमें इन्होंने कहा केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुष्मं नालंकृता मूर्धजः वाणी का समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। ये श्लोक से संबंधित शब्दार्थों में पुरुषम का अर्थ है पुरुषों, केयूरः का अर्थ है बाजूबंद, न का अर्थ नहीं है, विभूषयन्ति का अर्थ है शोभित करते हैं अर्थात अलंकृत करते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारा अर्थात चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। न स्नानम अर्थात स्नान नहीं, न विलेपनम उबटन आदि विलेपन भी नहीं, न कुसुमम न सुगंधित फूल, न अलंकृता मूर्धजा अर्थात न अलंकृत अर्थात सजे हुए बाल। या का अर्थ है जो, संस्कृता का संस्कार युक्त, वाणी कहते हैं बोली को, धार्यते का अर्थ है धारण की जाती है, सा का अर्थ है वह, एका का अर्थ है अकेली, पुरुषम का अर्थ मनुष्य को, समलं करोति यानी भली भांति अलंकृत करती है, अखिल यानी सभी, भूषणानि आभूषण अर्थात अलंकार, क्षीयन्ते यानी क्षीण होते हैं, वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण, एव यानी ही, वस्तुतः का अर्थ है वास्तव में ही। भूषणम का अर्थ है आभूषणीय अलंकार। हिंदी अनुवाद में हम लिख सकेंगे मनुष्य को बाजूबंद आदि गहने, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान अर्थात उपटन आदि, विलेपन अर्थात लेप, न फूलों से सुशोभित चोटी अर्थात बाल शोभा देते हैं। जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई हो वही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि मनुष्य के सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, केवल मात्र वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य का सच्चा आभूषण होता है। चौथे श्लोक पर हम चलते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुलः रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं चषा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मादनिमुपक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम अर्थात विद्या नामक, नरस्य शब्द का अर्थ है मनुष्य का, अतुला यानी अतुलित, कीर्ति कहते हैं यश, भाग्य क्षय का अर्थ है भाग्य के क्षीण होने पर अर्थात अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय शब्द का अर्थ है सहारा है, काम दुधा धेनु का अर्थ है कामना रूपी दूध देने वाली अर्थात इच्छा रूपी फल देने वाली गाय,
विरह कहते हैं बिछोह के समय में। रति कहते हैं रमण का स्थान या साधन। सात शब्द का अर्थ है वह। तृतीयम नेत्रम का अर्थ है तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र। सत्कारायतनम अर्थात सम्मान का केंद्र, घर, समूह है। ऐशा अर्थात यह कुलस्य महिमा, कुल की महिमा। रत्न ही बिना अर्थात रत्नों के या रत्नों से रहित। भूषणम शब्द का अर्थ है भूषण, गहना अर्थात अलंकार है। तस्मात् कहते हैं इसलिए या इस कारण से है। तस्मात् अन्यम शब्द का अर्थ है अर्थात दूसरे सारे विषयों की उपेक्षा करके, अन्य विषयों की ओर ध्यान न दे करके, विद्याधिकारम अर्थात विद्या पर अधिकार, पूर्व का अर्थ है करो। शब्दार्थ के पश्चात हम इसके हिंदी अनुवाद पर भी चर्चा कर लेते हैं। विद्या नामक विद्या मानवों का अतुलित यश अर्थात कीर्ति है। अच्छे दिन बीत जाने पर अर्थात भाग्य क्षीण हो जाने पर यह विद्या ही सहारा होती है। यह इच्छानुसार फल रूपी दूध देने वाली गाय है। विरह अर्थात बिछोह की स्थिति में अनुराग या आनंद है। यह विद्या ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है। विद्या ही सम्मान का केंद्र है। यही कुल की महिमा है। बिना रत्नों का गहना है। इसलिए अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर ही अधिकार करो। इस प्रकार से इन 4 श्लोकों के माध्यम से विद्या की महिमा के संबंध में यहाँ हमको समझाया गया है। इसी के साथ ही इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, अर्थ और हिंदी अर्थ, पाठ परिचय, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद से संबंधित यह विषय पूरा हुआ। इसी के साथ ही मैं अपने यहाँ गाने के विराम देता हूँ। धन्यवाद।